हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा रेलवे सेक्टर की 3 कंपनियों के बारे में। रेलवे सेक्टर पिछले 1 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रही है और इस वक्त जितनी भी रेलवे की कंपनी है जैसे आरबीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी, टीटागढ़, जुपिटर वैगन, सभी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी है और सभी लाइफ टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में अगर हमें पोर्टफोलियो में रेलवे सेक्टर की अगर कोई कंपनी ऐड करनी हो तो उसके लिए मैं ये 3 कंपनी आज लाया हूँ जो कि अभी बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर आप इन कंपनियों को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐड करते हो तो आने वाले 10 साल में, चूंकि ये जो भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म पर्पज से दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका होराइजन 5 साल, 8 साल, 10 साल है तो इन स्टॉक से आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आप ऐसे कहो, रिटर्न नहीं वेल्थ कहो। अगर वेल्थ बनानी है तो इन कंपनियों को एक बार फिर से आप स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा रेलवे सेक्टर के ऊपर। अभी आपको पता ही है कि रेलवे का न्यू बजट 1 फरवरी को नया एलोकेशन दिया गया है। आइए दिखाता हूं पहले मैं आपको कि क्या एलोकेट किया गया है। तो दोस्तों ये है जो 1 फरवरी को जो बजट आया है इसमें रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया है FY 24-25 के लिए, जो कि पिछले साल 2.41 लाख करोड़ था। पिछले साल के मुकाबले इस साल 5.8% ज़्यादा बजट में एलोकेट किया गया है। अभी आपको पता ही है रेलवे में बहुत सारा काम है, नया नया ट्रेन आ रहा है बहुत सारा। 3,000 से ऊपर अभी वंदे भारत ट्रेन आना है। अभी वंदे भारत ट्रेन में भी स्लीपर आने वाला है। तो रेलवे के अंदर अभी बहुत सारा काम है और चूंकि रेलवे काफी इसका जो काम होता है वो ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। इसमें लंबा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, उसको फिनिश करने में काफी लंबा टाइम लगता है। 4 साल 5 साल इस तरीके से चलता है। तो हमारे देश में ही रेलवे का भी बहुत सारा काम है और इसके साथ जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा जब हमारा G20 समिट हुआ था तो उसमें सऊदी अरेबिया के साथ भी एक MOU साइन हुआ था जो कि रेल कॉरिडोर के बारे में है। तो कहने का मतलब ये है सर कि रेलवे के अंदर अभी आने वाला 10-20 साल में काम की कोई कमी नहीं है। बहुत सारा कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है और कंपनी बिजनेस करेगी, प्रॉफिट कमाएगी और जो भी इन्वेस्टर होगा उसको बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से जनरेट होकर के उसे मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये पहली कंपनी है हमारी ओरिएंटल रेल इंफ्रा लिमिटेड। अब देखो दोस्तों ये रेलवे के अंदर ये कंपनी काम करती है और क्या काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑल टाइप रेक्रॉन सीट्स एंड बर्थ। मतलब दोस्तों ये जो सीट के ट्रेनों के अंदर जो सीट होती है और जो बर्थ होता है वो ये सीट बनाने का काम करती है। आइए इसको इसके वेबसाइट पे मैं आपको विजिट कराता हूँ। जब भी हम लोग किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि कम से कम कंपनी का वेबसाइट को विजिट करो, वहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस का सही पता रहेगा तो क्या होगा कि आप डरोगे नहीं। तो देखते हैं इसका वेबसाइट। दोस्तों ये है ओरिएंटल रेल इंफ्रा का वेबसाइट। यहाँ पे ये आप देखो ये सीट आपको लग रहा है जो कि सीट बनाने का काम करती है। ये इस तरीके का कुछ सीट बनाती है और भी इसके कई यहाँ पे प्रोडक्ट देखो। सिलिकॉन फोम्स बनाती है ये कुछ इस तरीके का इसका होता है।
ये देखो इस तरीके का सिलिकॉन, ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाती है। और भी इसके कई प्रोडक्ट है। लाबोरेटरी डोर, ये देखो ये इस प्रकार का कुछ डोर बनाती है, दरवाजा बनाती है। ये आपने ऐसा देखा भी होगा, ट्रेनों के अंदर लगी हुई होती है ऐसी, तो ये बनाती है ये कंपनी। डिलीवरी ऑफ वैगन, ये रेलवे का कोचेस भी बनाती है। ये इस प्रकार का देख लो। 1996 से ये बीएसई पे लिस्टेड है दोस्तों। इसका एक सब्सिडरी कंपनी भी है, ओरिएंटल फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट लाइक रेलवे रोलिंग स्टॉक, इस प्रकार का ये आइटम रेलवे के लिए बनाती है। आप इसका क्लाइंट भी देखो, इंडियन रेलवे, कैनकॉर्न, भेल, जिंदाल, एडवांस सिलिकॉन, यूनिवर्सल इंजीनियरिंग, तो ये सभी इसके क्लाइंट है दोस्तों। कंपनी अभी छोटी है, 1500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 272 के प्राइस पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। 83 की पी है, और इसका इंडस्ट्री पे पी देखो 38 का है। और इसका क्वार्टर रिजल्ट भी देखो, इसका दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट आप देख लो। नेट प्रॉफिट इस बार बहुत अच्छा आया था, 13 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर 8 करोड़ का था, उससे पहले 5 करोड़ का था। तो लगातार इसका सेल्स बढ़ रहा है। इसका ईयरली भी देख लेते हैं। ये मार्च का ईयरली इसका 3 करोड़ का है, अभी करेंट 18 करोड़ का है। काफी प्रॉफिट बढ़ा हुआ है इसका। प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 5 साल से 20% है, 3 साल से 7%। तो पहले दोस्तों रेलवे के अंदर इतना कोई काम काज नहीं था। अब देखो, जब गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोजेक्ट निकाल रही है, बहुत सारा ऑर्डर दे रही है, तो अब काम काफी मिल रहा है इन कंपनियों को। जो कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखो 86% है, प्रॉफिट ग्रोथ 14% है। इसका CAGR देखो 3 साल में 71% के CAGR से रिटर्न बना करके दिया है। और ये 40 करेंट जो है वो 400% CAGR से बना करके दे रही है। इसका रिजर्व देख लो, 100 बैलेंस शीट में रिजर्व देखो 115 करोड़ की है। बोरिंग बोरिंग है, 300 करोड़ का बोरिंग है। तो रेलवे की कंपनी है, रेलवे में काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो डेट तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा। प्रमोटर होल्डिंग देखो 58% है, और पब्लिक 42%। तो डिसेंट है, प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट है। अब रिस्की इसलिए है क्योंकि ये छोटी कंपनी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि छोटी कंपनी है। तो इसमें लिमिटेड बेट दे करके आप इसे कंसीडर करके आप अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। इसको सबसे पहले आप ये देखो कि ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, जो कि इंडिया में काम करती है। वहाँ की होल्ड सब्सिडरी कंपनी है, जो कि इंडिया में काम कर रही है। देखो ये क्या काम कर रही है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर इट्स कोर सेक्टर पावर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब ये पावर और ट्रांसपोर्ट में काफी बढ़िया इसका कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, इंडियन रेलवे बोथ इंडियन सिग्नली कंट्रोल एंड रोलिंग स्टॉक, ये सब प्रोडक्ट बनाती हैं। आइए इसके वेबसाइट पे विजिट करके देखते हैं कि और क्या क्या प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये है इंट्रीगा
इंजीनियरिंग का वेबसाइट। ये यहाँ पे देखो कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ये न्यूयॉर्क मेट्रो का है। ये देखो वंदे भारत ट्रेन बनाती है, वंदे भारत ट्रेन में भी इसका काम है। ये भी न्यूयॉर्क मेट्रो में इसका काम है। आगरा कानपुर मेट्रो में भी ये काम करती है। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेरठ मेट्रो। अभी ये गुजरात की कंपनी है दोस्तों। इसके और प्रोडक्ट देखें, ये रेलवे पैनल बनाती है, मेट्रो इंटीरियर का काम करती है। जो मेट्रो के अंदर सीट, जो इंटीरियर, जो भी डिजाइन होता है उसका काम ये कंपनी करती है। रेलवे कंट्रोल सिस्टम का काम करती है। ये देखते हैं इंटीरियर में क्या है, क्या क्या करती है ये देखो मेट्रो इंटीरियर ये इस तरीके से बनाती है। ये सारा मेट्रो रेल का इसका काम है। ये देखो, इसके और भी प्रोडक्ट देख लेते हैं। जैसे ये रेलवे के लिए कंट्रोल सिस्टम बनाती है, ये देख लो। ये देखो, ये सिग्नली का काम करती है। तो किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए उसके वेबसाइट पे भी विजिट आप लोग करो। इससे क्या है कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी कंपनी के बारे में, कि क्या है कंपनी, क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट है। मार्केट कैप देख लेते हैं इसका। 9,000 करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। 254 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 42 का पी है। इंडस्ट्री पी एक बार चेक कर लेते हैं, 35 का है। आरओसी और आरओई बहुत जबरदस्त है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं दिसंबर का, बढ़िया रिजल्ट आए हुए हैं। इसका ईयर ऑन ईयर भी देख लो। देखो पहले 8 करोड़, फिर 8 करोड़, 13 करोड़, 19 करोड़, अभी करेंट 23 करोड़ हो गया है। इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो, 3 साल से 28% का सेल्स ग्रोथ है। 5 साल से 24% है। प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, 10 साल से 43, 5 साल से 43 ईयर्स में 47% का प्रॉफिट ग्रोथ है। उसी प्रॉफिट ग्रोथ को ही फॉलो किया है। यहाँ पे देखो CAGR में 10 साल से 40%, 5 साल से 37, 3 साल से 100%, करेंट 150% से भी ज्यादा। इसका एक बार प्रोमोटर होल्डिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी लॉन्ग टर्म में हम कंपनी को कंसीडर करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग देखना बहुत जरूरी होता है। 55% का प्रमोटर होल्डिंग है, 45% पब्लिक का है, तो देन कंपनी ओके है। छोटी कंपनी है, रेलवे की कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी ज़्यादा भागी नहीं है। तो अगर लॉन्ग टर्म का अगर होराइजन है तो आप बिल्कुल इसे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों ये अभी जो मैंने आपको दो कंपनी बताया उससे भी ज़्यादा ये रिस्की कंपनी है। अब रिस्की कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि क्या काम काज करती है ये। तो रेलवे इंफ्रा में तो काम करती ही है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। और दूसरा ये है कि रेलवे एंड गवर्नमेंट पार्टी के लिए काम करती है। आइए एक बार इसका वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों BCPL रेलवे का वेबसाइट। आप देखो ये कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है ये इस प्रकार का ये सारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। इसके क्लाइंट आप देख लो, उषा मार्टिन, RVNL, JBG, आधुनिक, जिंदल, अल्ट्राटेक। तो ये सब SR रूंगटा, ये सब इनके क्लाइंट है दोस्तों। अब ये रिस्की क्यों है, क्यों मैंने ऐसा कहा है, चलो अभी देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मार्केट कैप देखो, सिर्फ 200 करोड़ की कंपनी है ये। 122 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 28 का पी है और इंडस्ट्री पी 40 का है। तो देखो अपने इंडस्ट्री पी से ये लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये स्टॉक अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लो दिसंबर में क्या आया है। तो लास्ट क्वार्टर से सेल्स डाउन है। तो ठीक है दोस्तों, छोटी कंपनी में क्वार्टरली अप एंड डाउन होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें ईयर ऑन ईयर देखना होता है। और वैसे भी ये छोटी कंपनी है, इसको जैसे ही रेलवे में काम बढ़ रहा है, जब ऑर्डर मिलेगा तो फिर ये काफी छोटी कंपनी है, इसका रिटर्न मल्टीप्लाई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये अभी देखो 200 करोड़ की ये कंपनी है, सिर्फ 200 करोड़ की। दोस्तों ये अभी मैंने आपको इंट्रीगा इंजीनियरिंग दिखाया 900 करोड़ की। अगर 900 हजार करोड़ की जैसे ये कंपनी होगी, ठीक है, तब तक 5x आपको रिटर्न मिल चुका होगा। तो छोटी कंपनी का यही फायदा है दोस्तों, इसीलिए हम लोग छोटी कंपनी में ज़्यादा कंसीडर करते हैं। इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो इसका सेल्स ग्रोथ -1%, करेंट -22%, प्रॉफिट ग्रोथ भी करेंट में -19% है। तो दोस्तों ये सब पहले का दिखा रहा है, ये धीरे धीरे जब जैसे ही नेक्स्ट ये अपडेट होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बैक का दिखा रहा है। इसका CAGR आप देख लो, पहले 5 साल में 28%, 3 साल में 14%। तो पहले इसमें ज़्यादा कुछ काम था नहीं, लेकिन अभी अब आप देखो इसको बहुत सारा ऑर्डर मिल रहा है। तो अब आप देखो इसका CAGR अभी 150% से बना करके दे रहा है। दूसरा ये है दोस्तों कि इसका आप शेयर होल्डर पैटर्न देखो, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, 73% है, जो कि मैक्सिमम प्रमोटर लेकर के बैठा हुआ है। 26% पब्लिक का है, 73% प्रमोटर का है। अब इसमें एक रिस्क फैक्टर और भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखाना होगा। आप यहाँ पे ये देखो दोस्तों, प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है, 40% प्लेज है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो इसलिए कि एक तो कि छोटी कंपनी है, दूसरी बात ये कि रेलवे में काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो छोटी कंपनी है, अगर पैसे का रिक्वायरमेंट होगा तो प्रमोटर जो होते हैं वो बैंक में अपने कोई चीज़, मान लो अगर वो कुछ एसेट्स रखेंगे, इससे अच्छा है कि वो अपना स्टॉक को प्लेज करके और पैसा उठा लिया, काम करके फिर उसको प्लस माइनस कर लिया। तो इस तरीके से कंपनी काम करती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरा जो सबसे बढ़िया तरीका है रिस्क कम करने का, कि आप लिमिट वेट के साथ आप इसे कंसीडर करो, और छोटी क्वांटिटी में बाई करो। फिर जैसी ग्रोथ अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर उसको और ऐड कर लिए। तो लॉन्ग टर्म में इस तरीके से करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।